अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और ये है पहला व्लॉग 2025 का। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता चल ही गया होगा मेरी आवाज़ से और सुन मेरे घर के हाल से कि मेरी थी तबीयत बहुत ख़राब। ना सिर्फ मेरी बल्कि हम पूरे फैमिली वालों की तकरीबन 3 दिन से बहुत शदीद तबीयत ख़राब है। तो आप सब हमको ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। कोई बहुत ही गंदी किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है और क्योर होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। ये व्लॉग है एक्चुअली आज के दिन का, मैंने आज ही रिकॉर्ड किया है और अब रात में बैठ के मैं इसका वॉइस ओवर करी हूँ। मैंने डिसाइड किया था, मेरी मोटिवेशन ज़ीरो हुई हुई थी एंड एक्चुअली मैं 3 दिन से बेड पे थी और ये देखिए साइड टेबल पे भी खाना चाय पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था और ये बेड मैंने 2 दिन से नहीं बनाया था। मैं बस उठती थी और फिर सो जाती थी क्योंकि कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। तो मैंने कहा अब सारी चीज़ें जगह पे पहुंचाते हैं और एक बेस्ट टाइम है कि यही सब कुछ मैं व्लॉग भी करती हूँ। इसी बहाने सब कुछ समेटने की मुझे मोटिवेशन भी आ जाएगी और आप सबसे बहुत सारी बातें करने का और आप लोग को अपडेट देने का मौका भी मिल जाएगा। मुझे लास्ट 1 महीने से इतने सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लॉन्ग व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही, और उसका एक और रीज़न है। तबीयत तो मेरी 3 दिन पहले ख़राब हुई थी, लेकिन मैं 1 महीना कहाँ गायब थी और क्या हो रहा था कि मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, वो मैंने आप सबको बताना है इस वीडियो में। तो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने आप को सबसे पहले सुधारें और फिर घर को और फिर किसी और चीज़ को। इसीलिए मैंने अपना नाइट सूट बदला था, फ्रेश कपड़े पहन के, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा के। मुझे अपनी स्किन और सब कुछ बहुत ही डल लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिप टिंट लगा लिया था, जो चीक्स पे भी लगा लिया था। फ़र्क तो कुछ इतना ख़ास नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे अपना आप थोड़ा सा बेटर लगने लग गया था और जस्ट लिप बाम ही लगा के आई वॉज़ फीलिंग मच बेटर। लास्ट 3 दिनों में मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं कि मेरी दोनों डिलीवरीज़ के बाद मैंने कंबाइंड इतनी दवाई कभी नहीं ली होंगी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन पेन किलर्स और वो भी स्ट्रॉन्ग वाली, जिसकी वजह से अब मुझे शदीद किस्म की स्वेलिंग और ब्लोटिंग दोनों होने लग गई है। आज का बस मेरा एम है कि इंशाल्लाह आई एम गोना ट्राई टू वीन ऑफ दीज पेन किलर्स बिकॉज आई कैन क्लियरली सी इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग वेल। वक्ती तौर पे तो पेन चला जाता है, लेकिन उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स आर देयर। तैयार होके मैं सबसे पहले आ गई थी बच्चों के कमरे में, क्योंकि जब भी मैं सफाई करना शुरू करती हूँ सबसे पहले मैं इनका कमरा समेटती हूँ और बस इनके बेड ही बनाने थे। अभी ख़ास मैंने कुछ सेट नहीं किया इनका कमरा, इट्स स्टिल बस बेड रखे हुए हैं एंड दैट्स अबाउट इट। अभी बहुत कुछ इंशाल्लाह करना है, देयर सो मैनी प्लान्स, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल के दे रहा। और इसी से हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि मैं कहाँ गायब थी लास्ट 3 वीक से। सो लास्ट मैंने जो रेगुलर व्लॉग्स डाले थे वो तकरीबन मैंने दिसंबर के सेकंड लास्ट वीक तक डाले थे और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिए थे। तब का ये मेन रीज़न था, उसी टाइम पे वो जो एक हफ़्ता आता है क्रिसमस का और सारी छुट्टियों का, उस वीक में हम सब मूव हो रहे थे डाउनस्टेयर्स इन बेसमेंट। हालांकि मैंने उस सारे प्रोसेस का कंटेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, बट फिर भी मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का, इसलिए क्योंकि उस एक हफ़्ते जो दिसंबर की छुट्टियों का हफ़्ता था, उस टाइम पे दोनों बच्चे घर पे थे और मैं पूरा दिन इतना सारे काम कर रही होती थी कि फिर रात में तो उठ के बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कुछ एडिट कर पाऊँ। और सुबह में तो मैंने उठना जल्दी छोड़ ही दिया था। अगर मैं सुबह 6:30 बेड से उठ जाती थी तो मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ उठ जाते थे और फिर उन्होंने दोपहर का नैप तो लेना नहीं होता था, तो वो लोग काफ़ी टायर्ड हो जाते थे पूरे दिन में। तो इसलिए मैं उनको भी 10-11 बजे तक उठाती थी और ख़ुद भी मैं 10-11 बजे तक उठती थी और पूरा दिन वो लोग नैप नहीं लेते थे, तो वो लोग रात में 7-8 बजे तक सो जाते थे। और जब वो सो जाते थे तो फिर मैं तसल्ली से अपने सारे काम करती थी जो मैंने करने होते थे। इसलिए जो थोड़ी बहुत वीडियोस आप लोग ने देखी भी हैं जो मैं बेसमेंट सेट कर रही हूँ, वो मोस्टली वो वीडियोस हैं जो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रिकॉर्ड हुई हैं। रिकॉर्ड है कि मैंने फजर की नमाज़ पढ़ती थी और फिर सोती थी। मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन सारे काम उस एक हफ़्ते में ख़त्म करने के 2 मेन रीज़न थे। मुझे रिसेंटली एडमिशन मिल गया था फ़्रेंच की क्लासेस में।
तो मैं रहती हूँ क्वेबेक में, और क्वेबेक में फ़र्स्ट लैंग्वेज है फ़्रेंच एंड देन सेकंड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। इंशाल्लाह इस साल के आखिर में मेरे बड़े बेटे ने जॉइन करना है स्कूल, एंड द स्कूल ही इज़ गोना गो टू इज़ अ फ्रेंच स्कूल। तो फिर उसको सिखाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, इवन उसके होमवर्क में हेल्प करने के लिए या उसकी टीचर से बात करने के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं भी फ़्रेंच बोल सकूं और समझ सकूं। तो इसलिए मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था लास्ट ईयर से, और अब कहीं जाके मेरी बारी आई थी और मुझे कोर्स में एडमिशन मिल गया था। और उसकी क्लासेस हफ्ते में 4 दिन होती हैं। पहला हफ्ता तो मैं दोपहर की क्लासेस में गई जो 12 से 3 होता है, लेकिन फिर मैंने वो टाइम चेंज करा लिया और मैं जाने लग गई 9 से 12 की क्लासेस में। अभी बस मैं उन क्लासेस की आदी हो ही रही थी कि मेरी तबीयत हो गई शदीद ख़राब। इस हफ्ते मैंने मिस कर दी 3 क्लासेस, और वो भी कंसेक्यूटिवली। हालांकि अभी तक 2.5-3 हफ्ते से मैं बड़ी रेगुलर जा रही थी माशाल्लाह, लेकिन इन आखिरी 3 दिनों में तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस बेड से उठ पाऊँ। तो क्लास में जाना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन अब डर मुझे इस बात का है कि अगर मैं इंशाल्लाह मंडे को जाती हूँ, होपफुली हम सब की तबीयत ठीक हो जाए, तो मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे ये फ़्रेंच कोर्स अब कंटिन्यू करने देंगे भी या नहीं, इसलिए क्योंकि दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू एब्सेसेस। सो आई रियली होप कि वो लोग मेरी मजबूरी अंडरस्टैंड कर सकें और मुझे कंटिन्यू करने दें, बिकॉज आई वाज रियली इंजॉइंग एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट कोर्स। और मुझे पता है कि अगर मैंने क्वेबेक में रहना है तो ये एक मेन चीज़ है जो मुझे यहाँ पे सीखनी ही सीखनी है। बस यही कुछ रीज़न थे कि लास्ट 3-4 हफ्ते से बहुत ही मुश्किल हुआ था मेरे लिए कोई व्लॉग डालना या एडिट करना, इसलिए क्योंकि सुबह मैं क्लास पे चली जाती थी, शाम में मैं आके घर काम कर रही होती थी, और बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। ट्रस्ट मी, मैंने आप सबको बहुत मिस किया है, और आपके इतने प्यारे कमेंट्स देख के कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे हैं, इट रियली मेड मी फील हैप्पी। लेकिन बस थोड़ा सा साथ दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह करे कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं ये सारी चीज़ें बैलेंस कर पाऊँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, और आई होप मुझे फ़्रेंच क्लास में भी एडमिशन मिला ही रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।